खबर, क्योंकि हम आप तक पहुंचाएंगे हर खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ONI न्यूज इंडिया में। मैं हूं मुकेश पटेल और अब रुक करते हैं खबरों की तरफ। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के सभी पत्रकारों का क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल जी के द्वारा किया गया सम्मान। आज 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर वारासिवनी खैरलांजी के क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल खनिज विकास निगम अध्यक्ष के द्वारा वारासिवनी रेस्ट हाउस में सभी पत्रकार साथियों का हिंदी दिवस के पावन अवसर पर सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्मा, आनंद ताम्रकार, सुधीर शर्मा जी, इन वरिष्ठ पत्रकारों का साल श्रीफल श्री जायसवाल के द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री जायसवाल ने कहा कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें हमेशा ही इसका अनुसरण करना चाहिए। जब मैं कनाडा, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया गया, जहां मैंने अपनी मातृभाषा हिंदी का प्रयोग किया। ऐसा ही नहीं कि सभी जगह में अंग्रेजी बोली जाती है, पूरे भारत देश में हिंदी बोलने वाले भी लोग रहते हैं। विदेशों में भी हिंदी का बहुत अधिक संख्या में बोला जाता है। सभी पत्रकार साथीगण को कोरोना काल में अपनी कलम के साथ हमेशा डटे रहे। जायसवाल जी ने कहा कि मैं हमेशा इन पत्रकारों का सम्मान करते आया हूँ। पिछले समय भी बालाघाट में जिले के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया था। इस बार भी हिंदी दिवस के अवसर पर वारासिवनी खैरलांजी क्षेत्र के सभी पत्रकारों का सम्मान किया गया। मैं सभी पत्रकारों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप हमेशा ही अपनी कलम की ताकत से आगे बढ़ें और निष्पक्ष पत्रकारिता के क्षेत्र में हमेशा उन्नति की शिखर पर पहुंचे। इन सभी कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्मा जी, आनंद ताम्रकार जी, सुधीर शर्मा जी, योगेश कावड़े जी, खुमेश डोंगरे, फिरोज डोंगरे, किशन बहेटवार, देवी लिल्लारे, लोकेश तिवारी, मनीष हेड़ाव, विशाल गोखले, प्रफुल्ल चित्रिव, अनिल लिल्लारे, जाहिद हुसैन, थान सिंह पटले एवं सभी पत्रकार साथियों की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। खैरलांजी से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट। हमारी कोई बुराई नहीं, लेकिन अंग्रेजी हमको नहीं आती, हम हिंदी बोलते हैं। हमारे दिल में कोई हीन भावना भी नहीं होना चाहिए। अरे यार, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती। मैं साउथ अफ्रीका गया, मेरे को भाषण देने बुलाया, मैंने भाषण पढ़े के लिए गया था, इंग्लिश में बोला मैंने, ठीक है। आज मेरे को साला जमा ही नहीं लेके उसमें। कनाडा में बात आई, कनाडा में मैंने हिंदी भाषण दिया, मेरे दिल में जो था वो बोला मैंने, पढ़ के हिंदी बोला मैंने, क्योंकि वहाँ हिंदी वाले भी थे। और जिसको बजाना ताली बजाओ, नहीं वाला मैं बजाओ। हमारे मन में हीन भावना नहीं रहना चाहिए कि यार मेरे को इंग्लिश नहीं आती, कोई भावना नहीं आती, कोई बात नहीं, थोड़े बहुत शब्द तो सभी बात है, लेकिन हमारे मन में हीन भावना नहीं होना चाहिए कि हमको अंग्रेजी नहीं आती। हमको खुल के जो आत्मविश्वास से हिंदी का उपयोग करना चाहिए, हिंदी में बोलना चाहिए। बैंक जाए, बड़े बड़े कोई भी ऑफिस में जाओ, आप तो हिंदी में पूरे आत्मविश्वास से बात करो। कई बार हम ऑफिस में घुसने के बाद सोचते हैं, यार साल इंग्लिश बात ही कैसे करूँगा मैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं तो कनाडा भी गया हूँ, सब जगह गया हूँ, सब जगह हिंदी में काम मेरे को कहीं दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलना पड़ता है कर्मचारियों में, लेकिन बाकी ज़्यादा कहीं दिक्कत नहीं। तो ये आज का बड़ा हमारे लिए गर्व का दिन है कि आज हमारी मातृभाषा हिंदी दिवस, और हम सब मिलकर हिंदी दिवस मना रहे हैं। और हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाली पीढ़ी को हम ये सब बताएं कि हिंदी में किस तरह से उपयोग किया जाए, क्या किया जाए। सरकार क्या कर रही है अपनी जगह है, लेकिन हम जो कर सकते हैं हम अपना प्रयास करते रहें। इस अवसर पर मैं पुनः हमारे बड़े भाई आनंद ताम्रकार जी, हमारे वर्मा जी, सुधीर भाई, गणेश भाई और हमारे सभी जो पत्रकार साथीगण हैं, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आशा करता हूं कि आप सब वारासिवनी की हमारी जो गरिमा है, हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, सबका उत्साह बढ़ाएं आप, ताकि सबकी ऊर्जा वारासिवनी के विकास में काम आए। हमारा यही प्रयास रहा। पूरा ग्रह किसी से ना रखें आप, छोटा मोटा कुछ हुआ भी 2 दिन बाद भूल जाओ, अगली बार फिर नए सिरे से बात करें अपन। कहीं किसी से कोई आलोचना हो उसकी बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता अपनी जगह है, वो होना भी चाहिए, लेकिन उससे हट के फिर हमारे दिमाग में कोई बात नहीं रहना चाहिए। मैं कभी कोई बात पूरा घर से रख लगी, किसने क्या लिखा, किसी ने लिखा भी है तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई लिखने का कुछ ना कुछ तो कारण होगा। उस कारणों को बिना पूछे मैं समझने का प्रयास करता हूँ, और वो गलती दोबारा ना हो ये प्रयास करता हूँ। मैं ये कभी नहीं सोचता कि किसने क्यों लिखा है, मतलब लिखने वाला कौन है उससे मतलब नहीं, क्यों लिखा है ये ढूंढने का प्रयास मेरे को स्वयं को करना, मेरे को पूछने नहीं आना किससे, और वो गलती में सुधारने का हमेशा प्रयास करता हूँ। और आप सब ये जो प्रयास करते हैं, ये जो एक्सरसाइज करते हैं, इसकी मैं सराहना करता हूँ। हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय गुड्डा भैया, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आनंद ताम्रकार जी, आनंद वर्मा जी, सुधीर भाई, अशफाक भाई और तमाम जितने भी मेरे भाई हैं, उसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, सभी के नाम लेना संभव नहीं है। मेरे साथ में जो काम किए हैं राजू और अनिल और तमाम जितने भी लोग हैं, सभी को सबसे पहले
हिंदी दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पूर्व वक्ता जो है लगातार हिंदी पखवाड़े के ऊपर बात करते चले आ रहे हैं, आज अगर हकीकत में चिंतन की बात है तो आज अगर कोई हिंदी को सही सम्मान दे रहा है और उसकी सेवा कर रहा है तो निश्चित रूप से वो है पत्रकार, क्योंकि हिंदी पत्रकारिता के जगत से जुड़कर हम रोज़ हमारा वास्ता जो पड़ता है वो हिंदी से पड़ता है। और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए कि हिंदी दिवस को 14 सितंबर 1949 को जब ये लागू किया गया था कि हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना है, तो इसके गर्त में भी जो है एक पत्रकार है, व्यवहार नरसिम्हा जी जो है, उनकी जन्म शताब्दी को ये घोषित किया गया था कि हमको हिंदी जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मानना है। आगे चलकर अनुच्छेद जो है हमारे संविधान का 343 के तहत इसको राजकीय भाषा के रूप में हमको स्वीकार करने का ये अवसर मिला। और आज निसंदेह पूरे पत्रकार जो है इस देश के हिंदी जगत से जुड़े हुए पत्रकार जो है वो बाकायदा हिंदी के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। और गुड्डा भैया ये बताना चाहूँगा कि हिंदी है हम बताना है हिंदुस्तान हमारा, वाकई यानी फ़ख्र करने वाली बात है। हिंदी जो है वो अपने आप में एक समंदर की तरह है। हिंदी ने आज की तारीख में वर्तमान परिवेश में हिंदी ने हर शब्द को, हर भाषा को जो है आत्मसात कर लिया है। तो ये इससे बड़ा बड़प्पन हिंदी का और कुछ नहीं हो सकता। दो शब्द मैं कहना चाहूँगा हिंदी के लिए कि एक शेर है, मैं समंदर का मिजाज हूँ अभी इस नदी को पता नहीं, मैं समंदर का मिजाज हूँ अभी इस नदी को पता नहीं, सब मुझ में आके मिल गए मैं जाके किसी से मिला नहीं। यानी वाकई ये बात यानी गहराई से सोचने वाली है कि हिंदी में हमने सामान्य रूप से पेन, माइक, मोबाइल हर शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया। बटन, कलम, रेल, ट्रेन, बस हर शब्द जो है हिंदी ने आत्मसात कर लिया है। ये हमारी हिंदी का बड़प्पन है और हमें फ़ख्र होना चाहिए। एक अपना अलग महत्व है। वैसे मैं महसूस करता हूँ इतने दिन से काम करने के बाद कि आजकल ये जो अंग्रेजी में बात करना है या अंग्रेजी को अगर महत्व दिया तो उसको मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा विद्वान है। जो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकता और हिंदी में बात करता है उसके मान के चलते हैं। हमारे समाज का ऐसा वो सोचना हो गया है कि ये मतलब शुद्ध हिंदी बोलो कि इसको अकल नहीं है टाइप का। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हिंदी को जो अब तक प्रतिष्ठा मिलनी थी, हमारे देश में राष्ट्रभाषा को तो बोला जाता है, लेकिन जो प्रतिष्ठा मिलनी थी वो आज तक हिंदी को प्रतिष्ठा नहीं मिली। हिंदी का वही स्थान है जैसे हमारे घर में अपनी माँ का है। माँ कुछ भी बनाती है तो वो जो बनाती है वो हमारे लिए बड़ा लजीज हो जाता है। कमोवेश हिंदी की भी स्थिति वही है। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे आंसू आ जाते हैं। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे लोग खुश हो जाते हैं। हिंदी में जो अभिव्यक्ति होती है उससे ठहाका लगा के हंसते हैं। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। आप पढ़ लीजिए पूरा अंग्रेजी का कोई साहित्य पढ़ लीजिए, आप एक 15 घंटा आधा घंटा बोलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या बोला, वो सब सिर से ऊपर जाता है। लेकिन अगर हिंदी में कोई अपनी अभिव्यक्ति देता है तो सुन के लोग गुस्सा हो जाते हैं, सुन के गदगदाने लगते हैं, सुन के हंसते हैं, खिलखिलाने लगते हैं और मौका आता है तो गुस्सा होकर भूकंप पैदा तक हो जाती है। ये हिंदी का असर, ये भाषा का असर है। हिंदी जो है